अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम समझने जा रहे हैं लॉ ऑफ मास एक्शन, जिसे इक्विलिब्रियम लॉ कहते हैं। स्टूडेंट की बहुत ज़्यादा फरमाइश पर हम इस डेरिवेशन को समझने जा रहे हैं। याद रहे, इस डेरिवेशन का, इस टॉपिक का ताल्लुक जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन से है। रिवर्सिबल रिएक्शन वो होते हैं जिसमें रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके जब प्रोडक्ट बनाते हैं तो प्रोडक्ट भी आपस में रिएक्ट करके क्या कर सकते हैं, दोबारा रिएक्टेंट बना सकते हैं। उन रिएक्शन को हम नाम देते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। और इरिवर्सिबल रिएक्शन वो होते हैं जिसमें रिएक्टेंट जो होते हैं वो आपस में कंबाइन होकर प्रोडक्ट तो बना देते हैं, लेकिन प्रोडक्ट जो है वो दोबारा रिएक्ट करके दोबारा रिएक्टेंट नहीं बना सकते। तो अब हम समझने जा रहे हैं रिवर्सिबल रिएक्शन की बुनियाद पर इक्विलिब्रियम लॉ। अब इसमें स्टेटमेंट में कहा जा रहा है द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास and the rate of a chemical reaction is proportional to the product of the active masses of reactant। इस सवाल में कहा जा रहा है, इस स्टेटमेंट में कहा जा रहा है द रेट यानी रफ्तार एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट, कोई भी सब्सटेंस जो है जो रिएक्शन करता है उसकी रफ्तार जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, उसके एक्टिव मासेस के। एक्टिव मास वो होता है जो रिएक्शन में हिस्सा लेता है, तो जितना ज्यादा एक्टिव मास होगा उतनी ज्यादा रिएक्शन की रफ्तार होगी। ये इसका पहला हिस्सा था। दूसरे हिस्से में कह रहा है द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट। ये कहना चाह रहा है कि उस केमिकल रिएक्शन की जो रफ्तार होगी वो प्रोपोर्शनल होगी किसके, प्रोडक्ट के। जिन दो एक्टिव मासेस को आप आपस में रिएक्ट करवाने जा रहे हो उनको मल्टीप्लाई करने पर जितना ज्यादा प्रोडक्ट आएगा उतनी ज्यादा केमिकल रिएक्शन की रफ्तार होगी। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करते हैं ए और बी को जब हम क्या करने जा रहे हैं, मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, ए और बी को जब रिएक्ट करवाने जा रहे हैं तो उस रिएक्शन की रफ्तार उतनी ज्यादा होगी अगर हम दोनों की कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई करें, और इनका प्रोडक्ट जितना ज्यादा आएगा उतना ही ज्यादा रिएक्शन की रफ्तार होगी। याद रहे, जब रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट बनता है उस रिएक्शन को कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन, और प्रोडक्ट आपस में जब रिएक्ट करता है और दोबारा रिएक्टेंट बनाता है उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, बैकवर्ड रिएक्शन। अगर हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेरिवेशन की, तो हमने लेट अस अप्लाई द लॉ ऑफ मास एक्शन टू द फॉलोइंग जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन in which m moles of A and n mole of B react to give x mole of C and y mole of D। हमसे कहा जा रहा है कि हमने एक जनरल रिएक्शन सपोज किया है जिसमें हमारे पास रिएक्टेंट A है जिसके नंबर ऑफ मोल m के बराबर है। इसी तरीके से जो है वो रिएक्टेंट B है जिसके नंबर ऑफ मोल n के बराबर है। इसी तरीके से प्रोडक्ट C और D हैं, उनके नंबर ऑफ मोल x और y से रिप्रेजेंट किए गए हैं। तो अगर मैं बात करने जा रहा हूं लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक फॉरवर्ड रिएक्शन की, यानी A और B जो आपस में रिएक्ट करके C और D बना रहे हैं, तो उस रिएक्शन की जो रफ्तार है, यानी अगर मैं बात करता हूं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की, तो ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक ये है प्रोपोर्शनल किसके, ए और बी की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के। याद रहे, नंबर ऑफ मोल हमें जितने भी दिए होते हैं हम किस शक्ल में लिख देते हैं, पावर की शक्ल में। यहां नंबर ऑफ मोल दिया गया है n के बराबर, तो मैंने पावर की शक्ल में लिख दिया। अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को मैंने यहां सिंबल दे दिया है RF का। प्रोपोर्शनली हटाते हैं तो हमें मालूम है हमेशा आता है कांस्टेंट। यहां जो कांस्टेंट आ रहा है उसको मैं नाम दे देता हूं KF शो कर रहा है फॉरवर्ड रिएक्शन के कांस्टेंट को, और कंसंट्रेशन ऑफ A और B जो है ये दोनों अपनी जगह पर मौजूद है। इसे मैंने नाम दे दिया है इक्वेशन नंबर 1। अगर मैं बैकवर्ड रिएक्शन की बात करता तो हमारे पास जो है वो इक्वेशन कुछ इस तरीके से होनी चाहिए, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए हमें कंसंट्रेशन लेनी होगी C और D की, तो हमने कहा ये प्रोपोर्शनल होगा किसके, कंसंट्रेशन ऑफ C, इसकी पावर हो गई x, इसी तरीके से हो जाता है D, इसकी पावर हो जाती है y। अगर हम प्रोपोर्शनली रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन को मैंने यहां सिंबल दे दिया है RB का, प्रोपोर्शनली हटाते हैं इक्वल टू आ जाएगा, और कांस्टेंट यहां हमने दे दिया है B, और ये कंसंट्रेशन ऑफ C और D जो है वो दोनों अपनी जगह पर यहां मौजूद है। अब इसे मैं नाम दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 2 का।
हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं इक्विलिब्रियम लॉ की। ये शो करना चाह रहा है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम वो स्टेट होती है जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन की जितनी रफ्तार होती है उतनी ही बैकवर्ड रिएक्शन की होती है, यानी रिएक्टेंट आपस में जितनी तेज रफ्तारी के साथ मिलकर प्रोडक्ट बना रहे होते हैं उतनी ही तेज रफ्तार के साथ प्रोडक्ट मिलकर क्या बनाते हैं, रिएक्टेंट बनाते हैं। तो उस स्टेट को हम नाम देते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। तो मैंने यहां लिखा एट केमिकल इक्विलिब्रियम। अगर हम केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो केमिकल इक्विलिब्रियम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो आरएफ यानी फॉरवर्ड रिएक्शन की जो रफ्तार होगी वो बराबर होगी किसके, बैकवर्ड रिएक्शन के। तो फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास मालूम है कि आरएफ बराबर है किसके, के एफ के, कंसंट्रेशन ऑफ ए के, कंसंट्रेशन ऑफ बी के। इसी तरीके से आर बी बराबर किसके, के बी, जो कि बराबर है सी, कंसंट्रेशन ऑफ सी और कंसंट्रेशन ऑफ डी। अब के भी यहां मल्टीप्लायर है, वहां अगर मैं इसको लेके जाता हूं तो ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में, यानी डिवाइड हो जाएगा। इसी तरीके से कंसंट्रेशन ऑफ सी और कंसंट्रेशन ऑफ डी को हमने क्या रखा हुआ है, अपनी जगह पर रखा हुआ है। और ये यहाँ ए और बी यहाँ दोनों मल्टीप्लायर है, वहां जाकर चले जाएंगे डिनोमिनेटर में। तो ए और बी की कंसंट्रेशन यहां आ गई डिनोमिनेटर में। अब के एफ फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट है, के बी बैकवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट है। दोनों को हमने एक ही नाम दिया है के सी का, जो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जिसकी डेरिवेशन हम करने जा रहे हैं। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के हमारे पास जो है ये फॉर्मूला आ जाता है, कंसंट्रेशन ऑफ सी और डी नोमिनेटर में आ गया, यानी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन नोमिनेटर में और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है वो डिनोमिनेटर में आ गई। और ये हमारे पास जो है वो केसी का हमने क्या किया है, फाइनल फॉर्मूला ड्राइव किया है। और यहां हमने लिखा है वेयर केसी जो शो कर रहा है, जैसा कि हमने यहाँ हेडिंग में भी मेंशन किया है, केसी शो कर रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को। केसी शो कर रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, ये हमने यहां लिख दिया। अब अगर एग्जांपल के तौर पर मैं कहता हूं कि एक रिएक्शन मुझे दे दिया जाता है और कहा जाता है कि आप इसकी इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखें, केसी इक्वेशन लिखें। मिसाल के तौर पर हमारे पास है PCl5 जो कि टूट कर कन्वर्ट हो रहा है PCl3 और Cl2 में। और अगर मुझे कहा जाए कि आप क्या करें कि इसकी केसी इक्वेशन लिखें, तो केसी इक्वेशन में हमने जैसा कि हमने ड्राइव किया, हमें मालूम है कि प्रोडक्ट जो होता है वो नोमिनेटर में हम लिखते हैं। PCl3 की कंसंट्रेशन हमने नोमिनेटर में रखी और Cl2 की कंसंट्रेशन हमने डिनोमिनेटर में रखी। इसी तरीके से हमारे पास हमने डिनोमिनेटर में PCl5 की कंसंट्रेशन रखी और ये हमारी केसी इक्वेशन हो गई। लेकिन अगर हम बात करते हैं गैसियस स्टेट की, यहां तक तो देखो जो भी बातें थी वो लिक्विड स्टेट वगैरह पर ही अप्लाई हो जाती हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं फॉर गैसियस स्टेट, हम ऐसी रिएक्शन की बात करने जा रहे हैं जिसमें रिएक्टेंट भी गैस है और प्रोडक्ट भी। तो गैसियस स्टेट में हम क्या यूज करते हैं, कंसंट्रेशन के बजाय पार्शियल प्रेशर का इस्तेमाल करते हैं। फॉर गैसियस स्टेट इंस्टीड ऑफ कंसंट्रेशन वी यूज पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसेस, क्योंकि पार्शियल प्रेशर उनका मेजर करना जो होता है वो ज्यादा आसान होता है। लिहाजा हमारे पास अगर हम बात करते हैं कि ए और बी जो है वो आपस में रिएक्ट करके बना रहे हैं सी और डी, तो अगर मैं इसकी इक्वेशन अगर लिखना चाहूंगा तो मुझे मालूम है कि प्रोडक्ट को मुझे नोमिनेटर में लिखना है। तो मैंने यहां सिर्फ सी नहीं लिखा, मैंने पीसी लिखा, जो शो कर रहा है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ सी है। इसी तरीके से डी को मैंने सिर्फ डी नहीं लिखा, मैंने पीडी लिखा है, जो शो कर रहा है पार्शियल प्रेशर ऑफ डी। इसी तरीके से रिएक्टेंट में हमने यहाँ ए को डिनोमिनेटर में लिखा, जो शो कर रहा है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, और ये हो जाता है पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। और उस कंडीशन में हम केसी नहीं लिखते, इस इक्वेशन में हम केपी लिखते हैं और ये हमारे पास जो है वो केपी इक्वेशन आ गई। अगर आपको हमारा ये लेक्चर समझ में आया है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जो कि सिन बोर्ड टीचिंग के नाम से है। याद रहे हमारी अगली वीडियो देखना मत भूलिएगा, जिसमें केसी और केपी के रिलेशन को हम एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।